हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं अंजलि त्रिपाठी आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल संस्कृतम सोमभद्र पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं सीटेट, जिसमें से आज हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक अध्ययन। सेकंड पेपर की हम लोग स्टडी कर रहे हैं, जिसमें से आज हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक अध्ययन। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की अति महत्वपूर्ण श्रृंखला है। सभी मित्र अपने मित्र तक शेयर अवश्य करें। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न आज का है। पहला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी पर सर्वप्रथम किस प्रकार के जीवों का विकास हुआ? पृथ्वी पर सर्वप्रथम किस प्रकार के जीवों का विकास हुआ? जल में रहने वाले, एक कोशीय जीव, अंडे देने वाले जीव, स्तनधारी जीव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा पहले का राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर सर्वप्रथम किस प्रकार के जीव का विकास हुआ? तो जल में रहने वाले एक कोशीय जीव का। पहले का राइट आंसर लगेगा ए। दूसरा प्रश्न है, उत्खनन द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों का पता लगाने वालों को क्या कहते हैं? भूवैज्ञानिक, वैज्ञानिक, इतिहासविद, पुरातत्वविद। दूसरे का राइट आंसर जाता है डी, पुरातत्वविद। उत्खनन द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों का पता लगाने वाले को पुरातत्वविद कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, होमो सैपियंस का अर्थ क्या है? होमो सैपियंस का अर्थ क्या होता है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा तीसरे का, बुद्धिमान मानव। तीसरे का राइट आंसर जाएगा, होमो सैपियंस का अर्थ होता है बुद्धिमान मानव। चौथा प्रश्न है, जिसमें पूछा जा रहा है, मध्य पाषाण काल में लोग शवों को जलाते थे, दफनाते थे, बहा देते थे, छोड़ देते थे। चौथे का राइट आंसर हो जाता है बी, मध्य पाषाण काल में लोग शवों को दफनाते थे। पूरा पाषाण काल के मानव की महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? पूरा पाषाण काल के मानव की महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? चाक का प्रयोग करना, आग की खोज करना, पहिए का आविष्कार करना, कृषि का आरंभ करना। यहाँ पे हमारा पांचवे का राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले उन्होंने आग की खोज की थी। पत्थर से पत्थर को जब पीटा गया था, तो उसमें से आग की चिंगारी निकली थी। तो सबसे पहले वहाँ पे मानव की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी आग की खोज करना। पांचवे का राइट आंसर जाएगा बी। जब वो लोग जंगल में रहते थे, तो पत्थर को पत्थर से टकरा करके वहाँ से आग उत्पन्न करते थे। उससे ही अपना खाना पीना जो भी रहता था, मांस पांस भूनने थे, उसी से ही खाने बनाते थे, उसी से आग जलाकर। आग की खोज हुई थी पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नवपाषाण काल में। तो पूरा पाषाण काल मानव की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, और वो आग की खोज हुई थी पूरा पाषाण काल में। छठे का राइट आंसर हो जाता है ए, पहिए का आविष्कार हुआ था पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नवपाषाण काल में, ताम्र काल में। सातवें का राइट आंसर जाएगा शी, नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। आठवें प्रश्न में पूछा जा रहा है, पूरा पाषाण काल में मानव का भोजन था। पूरा पाषाण काल में मानव का भोजन क्या था? जंगली फल फूल व कंदमूल, गेहूं चावल, दूध दही, पका मांस। आठवें का राइट आंसर हो जाएगा ए, जंगली फल फूल व कंदमूल। जो जंगल में ही रहते थे उस समय, तो जो मिलता था वही खाते थे। नौवें प्रश्न में पूछा जा रहा है, नवपाषाण काल में मानव का निवास था। नवपाषाण काल में मानव का निवास था, तो कहाँ पे था? खुले आकाश के नीचे, मिट्टी व लकड़ी के मकानों में, गुफाओं में, खाल के बने तंबुओं में। नौवें का राइट आंसर हो जाएगा, मिट्टी व लकड़ी के मकानों में। नौवें का राइट आंसर जाएगा बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जानवर को संभवतः नवपाषाण युग के मनुष्य नहीं पालते थे? निम्नलिखित में से किस जानवर को संभवतः नवपाषाण युग के मनुष्य नहीं पालते थे? हाथी, गाय, बैल या कुत्ता। तो यहाँ पे 10 का राइट आंसर हो जाएगा, हाथी को नहीं पालते थे। 11वें प्रश्न में पूछा जा रहा है, पूरा पाषाण काल के संबंध में नीचे दिए गए तथ्यों में से कौन सा तथ्य सही है? आग का आविष्कार हुआ, कृषि कार्य आरंभ हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ, पशुपालन हुआ। तो 11वें का राइट आंसर हो जाएगा, आग का ही आविष्कार हुआ था पूरे पाषाण काल में। 11वें का राइट आंसर जाएगा ए। 12वें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, नवपाषाण काल में पहिए के आविष्कार से मानव को निम्नलिखित में से कौन सा लाभ हुआ? नवपाषाण काल में पहिए से आविष्कार से मानव को निम्नलिखित में से कौन सा लाभ हुआ? युद्ध करना आसान हो गया, आगे देखते हैं। शिकार करना आसान हो गया, कृषि करना आसान हो गया, यात्रा करना आसान हो गया। तो यहाँ पे हमारा 12वें का राइट आंसर जाएगा, यात्रा करना आसान हो गया। 12वें का राइट आंसर हो जाता है डी। जीवाश्म किसे कहते हैं? जीवाश्म किसे कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल के औजारों को,
प्रागैतिहासिक काल के चित्रकला के नमूनों को, प्रागैतिहासिक काल के बर्तनों को, प्रागैतिहासिक काल के मानव की अस्थियों को। तो जीवाश्म कहते हैं हमारे प्रागैतिहासिक काल के मानव की अस्थियों को। 13 का राइट आंसर हो जाता है डी। 14 क्वेश्चन में पूछ रहे हैं नवपाषाण काल के संबंध में नीचे दिए गए तथ्यों में से कौन सा तथ्य सही है। मानव ने सीधा खड़ा होना सीखा, कागज का हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ, पत्थर के औजारों का निर्माण शुरू हुआ। 14 का राइट आंसर हो जाएगा पहिए का आविष्कार हुआ नवपाषाण काल के संबंध में नीचे दिए गए तथ्यों में से कौन सा सही है। तो पहिए का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में। 14 का राइट आंसर हो जाता है सी। 15 क्वेश्चन में पूछ रहा है पुरातत्व विभाग कौन सा कार्य करता है। पुरातत्व विभाग कौन सा कार्य करता है। पौराणिक पुस्तकों का प्रकाशन करना, ऐतिहासिक स्थलों का उत्खनन कर प्राचीन सभ्यता की खोज करना, जनगणना करना, प्रशासन चलाना। 15 का राइट आंसर जाता है बी। ऐतिहासिक स्थलों का उत्खनन कर प्राचीन सभ्यता की खोज करना पुरातत्व विभाग यही करता है। 15 का राइट आंसर जाएगा बी। 16 प्रश्न में पूछा जा रहा है पुरापाषाण काल के मानव के संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है। पुरापाषाण काल के मानव के संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है। वह मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करता था, वह कृषि कार्य जानता था, वह पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर था, वह पका हुआ मांस खाता था। 16 का राइट आंसर हो जाएगा वह पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर था। पुरापाषाण के लोग पूरे प्रकृति पर निर्भर रहते थे। 16 का राइट आंसर जाएगा सी। 17 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पहले इतनी सारी व्यवस्थाएं नहीं रहती थी, सभी लोग प्रकृति पर ही निर्भर रहते थे। मानव ने कृषि का आरंभ किस युग में किया। पुरापाषाण युग में, मध्यपाषाण युग में, मध्य पुरापाषाण युग में, नवपाषाण युग में। 17 का राइट आंसर हो जाता है नवपाषाण युग में कृषि का आरंभ मानव ने किया था नवपाषाण युग में। 17 का राइट आंसर जाएगा डी। 18 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है नवपाषाण काल में मानव के स्थायी जीवन व्यतीत करने का मुख्य कारण क्या था। नवपाषाण काल में मानव के स्थायी जीवन व्यतीत करने का मुख्य कारण क्या था। पहिए का आविष्कार, आग की खोज, कृषि का आरंभ, अच्छे औजारों का निर्माण। 18 का राइट आंसर हो जाता है सी, कृषि का आरंभ। 18 का राइट आंसर जाएगा सी, कृषि का आरंभ। पुरापाषाण कालीन मानव का निवास स्थल क्या है। पुरापाषाण कालीन मानव का निवास स्थल क्या है। खाल के बने हुए तंबुओं में, पक्के मकानों में, गुफाओं में, मिट्टी व लकड़ी के मकानों में। 19 का राइट आंसर जाएगा सी, गुफाओं में रहते थे। पुरापाषाण कालीन लोग जो है वो गुफाओं में रहते थे। 19 का राइट आंसर हो जाएगा सी। मानव द्वारा पशुपालन किस काल में प्रारंभ किया गया। मानव द्वारा पशुपालन किस काल में प्रारंभ किया गया। प्रारंभ पुरापाषाण काल में, मध्य पुरापाषाण काल में, मध्यपाषाण काल में, नवपाषाण काल में। 20 का राइट आंसर हो जाएगा डी, नवपाषाण काल में किया गया। अगला प्रश्न है 20 का राइट आंसर हो जाता है डी। 21वें प्रश्न पूछा जा रहा है पृथ्वी पर सर्वप्रथम किस प्रकार के जीवों का विकास हुआ था। 21 का राइट आंसर हो जाता है सी, अत्यंत सूक्ष्म एवं रीढ़ विहीन जीव। रीढ़ विहीन जो सीधे नहीं चल पाते थे, उनका कोई आविष्कार ही नहीं था कि सीधे चलेंगे कि बैठ के चलेंगे कैसे। तो रीढ़ विहीन जिनकी हड्डियां नहीं थी, सीधी हड्डियां ही नहीं थी, अत्यंत सूक्ष्म एवं रीढ़ विहीन। 21 का राइट आंसर हो जाता है सी, अत्यंत सूक्ष्म एवं रीढ़ विहीन जीव। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पश्चिमी एशिया में मिले नवपाषाण काल के अवशेष किस उद्योग की कहानी मालूम होते हैं। पश्चिमी एशिया में मिली नवपाषाण काल के अवशेष किस उद्योग की कहानी मालूम होते हैं। 22 में पूछा जा रहा है, जिसका राइट आंसर लगेगा मिट्टी। 22 का राइट आंसर हो जाता है बी, मिट्टी। नवपाषाण काल का मानव किस कला में अनभिज्ञ था, जानता नहीं था। पशुपालन, स्वर्ण आभूषण, कृषि, बर्तन बनाना। तो 23 का राइट आंसर हो जाता है स्वर्ण आभूषण के बारे में नहीं पता था। 23 का राइट आंसर जाता है बी, स्वर्ण आभूषण। पुरापाषाण काल तथा नवपाषाण काल के मानव की भिन्नता का आधार है गुफाओं में रहना, चित्रकारी करना, भोजन के लिए आखेट करना, धातु के औजारों का प्रयोग करना। 24 का राइट आंसर हो जाता है ए, गुफाओं में रहना। पुरापाषाण काल तथा नवपाषाण काल के मानव की भिन्नता का आधार है गुफाओं में रहना। 24 का राइट आंसर जाता है ए। 25 प्रश्न में पूछा जा रहा है नवपाषाण काल के प्राणी किसकी पूजा करते थे। नवपाषाण काल के प्राणी किसकी पूजा करते थे। मातृ देवी, भगवान श्री राम, भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण की। 25 का राइट आंसर लगेगा मातृ देवी की पूजा करते थे। 25 का राइट आंसर हो जाता है ए। 26वें प्रश्न में पूछा जा रहा है मित्रों, आदि मानव ने सबसे पहले किस धातु की खोज की थी। कांसा, जस्ता, तांबा, लोहा। 26 का राइट आंसर जाएगा सी, तांबे की खोज करी थी।
26 का राइट आंसर हो जाता है सी यहाँ पे। अगला प्रश्न है 27, जिसमें पूछा जा रहा है कांसा किन किन धातुओं से मिलकर बना है। कांसा किन किन धातुओं से मिलकर बना है। 27 का राइट आंसर जाएगा ए, तांबा और जस्ता से कांसा बना हुआ है। कांसा एक प्रकार की धातु होती है। कांस्य युग में किस धातु के औजार सबसे अधिक मजबूत होते थे। कांस्य युग में किस धातु के औजार सबसे मजबूत होते थे। लोहा, तांबा, कांस्य या फिर सोना। 28 का राइट आंसर जाएगा कांस्य के ही बहुत मजबूत होते थे, क्योंकि तांबा और जस्ता से बने हुए कांस्य के बर्तन होता था, इसलिए मजबूत होता था। किलाकार लिपि का संबंध किस सभ्यता से है। लिपि का संबंध किस सभ्यता से है। मोसोपोटामिया की सभ्यता से, चीन की सभ्यता से, सिंधु घाटी की सभ्यता से, मिस्र की सभ्यता से। 29 का राइट आंसर लगेगा मोसोपोटामिया की सभ्यता से किलकार की लिपि का संबंध है। 29 का राइट आंसर जाता है ए। कांस्य युग में सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया। कांस्य युग में सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया। लोहा, सोना, पीतल या फिर तांबा। 30 का राइट आंसर हो जाएगा तांबे का प्रयोग करा गया था। 30 का राइट आंसर जाता है डी। 31 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हड़प्पा सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ था। सिंधु नदी, रावी नदी, ताप्ती नदी या फिर गोदावरी नदी। 31 का राइट आंसर जाएगा हड़प्पा सभ्यता का विकास सिंधु नदी के तट पर हुआ था। अगला प्रश्न है 32, सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे। आर्य, सुमेरियन, द्रविड़ या विदेशी। 32 का राइट आंसर जाता है द्रविड़। सिंधु सभ्यता के निर्माता थे द्रविड़। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ मिला है। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ मिला है। हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो, कोटदीजी। 33 का राइट आंसर हो जाता है मोहनजोदड़ो में हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानागार मिला हुआ था। मोहनजोदड़ो में मिला था। 33 का राइट आंसर हो जाएगा सी। 34वें प्रश्न में पूछा जा रहा है हड़प्पा सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। सोना, तांबा, लोहा, कांसा। 34 का राइट आंसर हो जाएगा सी, लोहे का ज्ञान नहीं था। 34 का राइट आंसर हो जाता है सी, लोहे का ज्ञान नहीं था। हड़प्पा सभ्यता में किस देवता की पूजा की जाती थी। विष्णु की, कृष्ण की, गणेश की, पशुपति, शिव की। तो यहाँ पे 35 का राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता में शिव, जिन्हें पशुपति देव भी कहते हैं, उनकी पूजा करी जाती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु के प्रयोग से अपरिचित थे। बैल, सांड, घोड़ा या फिर कुत्ता। 36 का राइट आंसर जाएगा यहाँ पे शी, घोड़े से अपरिचित थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग पशु में घोड़े से अपरिचित थे। 37 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 37 प्रश्न पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है। लोथल, रंगपुर, रोपड़, उदयगिरी। 37 पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है। लोथल, रंगपुर, रोपड़ या फिर उदयगिरी। 37 का राइट आंसर हो जाता है डी, उदयगिरी संबंधित नहीं है। बाकी रंगपुर, लोथल और रोपड़ हड़प्पा की सभ्यता से संबंधित है। 37 का राइट आंसर जाएगा यहाँ पे डी। 38 प्रश्न में पूछा जा रहा है हड़प्पा सभ्यता मानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता मानी जाती है। 38 का राइट आंसर हो जाता है डी, कांस्यकालीन। 39 प्रश्न पूछा जा रहा है हड़प्पा सभ्यता कब विकसित हुई थी। 39 में पूछा जा रहा है हड़प्पा सभ्यता कब विकसित हुई थी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 2500 ईसा पूर्व हुई थी। हड़प्पा सभ्यता में परिवार थे मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, संयुक्त या फिर एकाकी। 40 का राइट आंसर हो जाएगा मातृसत्तात्मक था। माँ का चलता था वहाँ पे, जैसे हमारा भारत पितृसत्तात्मक है, वहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में मातृसत्तात्मक था। हड़प्पा सभ्यता का पता किसने लगाया था। हड़प्पा सभ्यता का पता किसने लगाया था। राय बहादुर शाहनी, आर.सी. मजूमदार, मैक्स मूलर, राखाल दास बनर्जी। 41 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे राय बहादुर शाहनी ने हड़प्पा सभ्यता का पता लगाया था। 42 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मोहनजोदड़ो का पता लगाया। मोहनजोदड़ो का पता किसने लगाया था। राय बहादुर शाहनी, डॉक्टर राय चौधरी, राखाल दास बनर्जी, मैक्स मूलर। 42 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे राखाल दास बनर्जी। मोहनजोदड़ो का पता लगाने वाले राखाल दास बनर्जी थे और हड़प्पा सभ्यता का पता लगाने वाले कौन थे। राय बहादुर शाहनी। 42 का राइट आंसर हो जाएगा शी। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या था।
43 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या था, ग्रामीण, नगरीय, कबीलाई, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 43 का राइट आंसर जाएगा नगरीय। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप था नगरीय। 43 का राइट आंसर हो जाता है बी। 44 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यता थी, सुमेर सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, चीन सभ्यता, रोम सभ्यता। 44 का राइट आंसर हो जाता है बी, मेसोपोटामिया सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थी। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का पता सर्वप्रथम किस वर्ष चला, किस वर्ष चला। 45 का राइट आंसर जाएगा 1921 ईस्वी में पता चला। 46 प्रश्न में पूछा जा रहा है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। 46 प्रश्न में पूछा जा रहा है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। सभी जानते हैं कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, सबसे पुराना वेद हमारा ऋग्वेद ही है। 46 का राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे हमारा ए। अगला प्रश्न है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में कितने महान जनपद थे, 8, 16, 24 या फिर 32। तो 16 महान जनपद थे। 47 का राइट आंसर हो जाता है बी। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, बिंदुसार। यहाँ पे हमारा 48 का राइट आंसर जाता है चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। 48 का राइट आंसर हो जाता है बी। 49 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है शुंग वंश की स्थापना किसने की थी, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी, पुष्यमित्र शुंग, पशुमित्र, वसुमित्र शुंग, बृहद्रथ, कनिष्क। तो यहाँ पे 49 का राइट आंसर हो जाता है ए, पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना करी थी। 49 का राइट आंसर लगेगा ए। अगला प्रश्न है मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या किसने की थी, वसुमित्र ने, चाणक्य ने, कनिष्क ने या पुष्यमित्र शुंग ने। 50 का राइट आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करी थी। 51 क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें पूछा जा रहा है गुप्त काल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी, फाहियान, हेनसांग, इत्सिंग, मेगास्थनीज। 51 का राइट आंसर लगेगा ए, फाहान ने की थी। 51 का राइट आंसर हो जाता है ए। मालविकाग्निमित्रम के रचयिता कौन है, सूरदास, तुलसीदास, कालिदास या फिर मालविका। 52 का राइट आंसर हो जाता है सी, मालविकाग्निमित्रम के रचयिता है कालिदास। 52 का राइट आंसर जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं इसी के साथ। मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है। 53 प्रश्न में पूछा जा रहा है मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है, सूरदास है, विशाख दत्त है, हरिशेन है, कालिदास है। 53 का राइट आंसर हो जाता है विशाख दत्त है। महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे, 14वें, 24वें, 34वें या फिर चौथे। 54 का राइट आंसर जाएगा 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी जैन धर्म के थे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। बौद्ध धर्म में सुधार के लिए प्राचीन भारत में कितनी संगतियाँ हुई हैं। बौद्ध धर्म सुधार के लिए प्राचीन भारत में कितनी संगतियाँ हुई हैं, 2, 3, 4 या फिर 1। 55 का राइट आंसर हो जाएगा 4। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा जा रहा है मौर्य सम्राट अशोक ने किस धर्म का प्रचार किया, बौद्ध, जैन, इस्लाम या फिर ईसाई। तो उन्होंने मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करा था। 56 का राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे ए। अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ का लेखक कौन है, कालिदास, तुलसीदास, पाणिनि या फिर हरिशेन। तो यहाँ सभी जानते हैं कि 57 का राइट आंसर हो जाएगा अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि। अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है, अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है, कौटिल्य, तुलसीदास, पाणिनि या फिर हरिशेन। 58 का राइट आंसर हो जाता है ए, अर्थशास्त्र के जनक कौटिल्य हैं। 58 का राइट आंसर हो जाता है ए। रामायण के रचयिता कौन है, सभी जानते हैं रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी हैं। 59 का राइट आंसर हो जाता है ए। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किस भारतीय सम्राट ने करवाया था, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, वसुमित्र। 60 का राइट आंसर जाता है यहाँ पे शी, कनिष्क ने कराया था। किस भारतीय सम्राट को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, किस भारतीय सम्राट को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, अशोक या फिर स्कंदगुप्त। 61 का राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। 61 का राइट आंसर लगेगा ए।
बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध, स्वामी विवेकानंद या फिर अशोक? 62 का राइट आंसर जाएगा यहाँ पे बी, महात्मा बुद्ध थे। 62 का राइट आंसर हो जाता है बी। अगला प्रश्न है 63 जिसमें पूछ रहा है आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ का लेखक है। 63 का राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे ए, आर्यभट्ट है। आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ के लेखक आर्यभट्ट हैं। पंच सिद्धांतिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? पंच सिद्धांतिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? चरक, आर्यभट्ट, चाणक्य या फिर बारहमिहिर? तो यहाँ पे 64 का राइट आंसर जाता है बारहमिहिर पंच सिद्धांतिका ग्रंथ के लेखक है। 64 का राइट आंसर हो जाता है डी। अगला प्रश्न है 65 त्रिपिटक किस ग्रंथ से संबंधित है? त्रिपिटक किस ग्रंथ से संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म या फिर शाक्त धर्म? 65 का राइट आंसर जाता है यहाँ पे बी, बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक। अगला प्रश्न है 66 जिसमें पूछा जा रहा है कनिष्क ने शक संवत कब प्रचलित किया? कनिष्क ने शक संवत कब प्रचलित किया? 66 का राइट आंसर हो जाएगा 78 ईस्वी में करा था। 67 प्रश्न में पूछा जा रहा है गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त? 67 का राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे ए, चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था। 67 का राइट आंसर जाता है यहाँ पे ए। वाकाटक वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? 68 का राइट आंसर लगेगा यहाँ पे हमारा बी, विंध्य शक्ति। वाकाटक वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? तो विंध्य शक्ति। 68 का राइट आंसर हो जाता है बी। यूनानी यात्री मेगास्थनीज किस शासक की राज दरबार में भारत में आया था? यूनानी मेगास्थनीज किस शासक की राज दरबार में भारत में आया? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त प्रथम, हर्षवर्धन? 69 का राइट आंसर हो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है 70 जिसमें पूछा जा रहा है चीनी यात्री फाहियान किस शासक के शासनकाल में भारत में आया था? चंद्रगुप्त प्रथम के, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के, चंद्रगुप्त मौर्य के, हर्षवर्धन के? 70 का राइट आंसर हो जाता है बी, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में भारत आया था चीनी यात्री फाहियान। अगला प्रश्न है 71 चीनी यात्री हेनस्वांग किस शासक के शासनकाल में भारत में आया था? चीनी यात्री हेनसांग किस शासक के शासनकाल में भारत में आया था? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम? 71 का यहाँ पे राइट आंसर जाता है हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। 71 का राइट आंसर हो जाता है ए। भारत में दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? भारत में दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, रजिया? 72 का राइट आंसर हो जाता है इल्तुतमिश था। भारत में दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। 72 का राइट आंसर जाएगा यहाँ पे ए। अगला प्रश्न है 73 जिसमें पूछ रहा है इल्तुतमिश कालीन मुद्रा को क्या कहते हैं? पर्ण, टंक, दिनार या फिर जतल? 73 का राइट आंसर हो जाता है टंक कहते हैं, टंक। इल्तुतमिश कालीन मुद्रा को टंक कहते हैं। 73 का राइट आंसर जाएगा बी। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 74 प्रश्न पूछा जा रहा है गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो 1469 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है यहाँ पे 75 कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? 1210 ईस्वी में, 1211 ईस्वी में, 1212 ईस्वी में, 1209 ईस्वी में? तो यहाँ पे 75 का हमारा राइट आंसर बन जाता है ए, 1210 ईस्वी में हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु। 76 प्रश्न पूछा जा रहा है कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है, सभी जानते हैं प्राय कि कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा ही कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था जो दिल्ली में है, कुतुब मीनार। 76 का राइट आंसर हो जाता है ए। खिलजी खां कौन था? खिलजी खां कौन था? 77 का राइट आंसर हो जाएगा सैयद वंश का संस्थापक खिलजी खां था। 77 का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है गुरु ग्रंथ साहिब का संपादन किसके शासनकाल में हुआ था? गुरु ग्रंथ साहिब का संपादन किसके शासनकाल में हुआ था? अकबर, शाहजहां, हुमायूं या फिर बाबर? तो यहाँ पे हमारा 78 का राइट आंसर होने वाला है ए,
अकबर गुरु ग्रंथ साहिब का संपादक अकबर के शासनकाल में हुआ था। 78 का राइट आंसर जाता है ए। पानीपत के युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? पानीपत के युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? इब्राहिम लोदी को, महाराणा प्रताप को, सिकंदर लोदी को, या इनमें से कोई नहीं। 79 का राइट आंसर जाता है ए। इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में बाबर ने हराया था। 79 का राइट आंसर हो जाता है ए। 80 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अकबर के पश्चात मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकारी कौन बना? अकबर के बाद मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकारी कौन बना? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या फिर मोहम्मद? 80 का राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर बना। अगला प्रश्न है 81 जिसमें पूछ रहे हैं कल्हड़ द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? कल्हड़ द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? सभी जानते हैं राजतरंगिणी कल्हड़ द्वारा रचित ग्रंथ है। सोमदेव द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? 82 प्रश्न में पूछा जा रहा है। सोमदेव द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? 82 का राइट आंसर हो जाता है कथा सरित सागर। अगला प्रश्न है चंद्रवरदाई द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? बहुत ही प्रसिद्ध है, सभी जानते हैं। 83 का राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। चंद्रवरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है जो बहुत ही इतिहास प्रसिद्ध ग्रंथ है। 83 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा डी। अगला प्रश्न है 84 जिसमें पूछा जा रहा है लास्ट क्वेश्चन है आज का, विल्हड़ द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? विल्हड़ द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? 84 का हमारा राइट आंसर जाता है यहाँ पे ए। विक्रमादित्य चरित 84 का राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा ए। ये है आज के 84 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला। आशा है आप सभी को वीडियो अच्छी लगेगी, मित्रों तक शेयर करेंगे और जो नए मित्र जुड़े वो सेशन को अवश्य ही लाइक करेंगे और मित्रों तक शेयर करेंगे और जो नए मित्र जुड़े वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।